हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है देवताओं प्रकाश स्वरूप होते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं अंधविश्वास या अंधश्रद्धा या पाखंड को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। ये वीडियो एक सत्य घटना के आधारित है, सत्य घटना पर आधारित है जो मेरा जीवन में घटा है। ऐसे कई घटनाएं घटी है, लेकिन मुख्य रूप से मैं एक कहीं चर्चा करूंगा। दोस्तों, मुझे बचपन से ही एक तरह से हर चीज़ का मैं एक्सपेरिमेंट करने का शौक था और शौक आज भी है। नई नई चीज़ों को जानने का, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं हो, जिसके बारे में लोग भ्रम में जीते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं, उसको मैं तह तक जाकर मैं जानना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है, पहले भी है आज भी। तो आप गांव में आप देखोगे तो अनेक प्रकार के घर में या गांव में लोकल देवता होता है, लोग उसको पूजा पाठ करते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सही से लोग उसका जीवन परिचय भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसका पूजा पाठ करते हैं। और मैं इस सब का बिल्कुल वैल्यू नहीं देखता हूँ। बचपन से मैं इस सब का अंधविश्वास, मैंने जब से थोड़ा मुझे ज्ञान हुआ तब से अभी तक ये सब अंधविश्वास में मैं विश्वास नहीं करता, अंधश्रद्धा अंधभक्ति में। और वैदिक धर्म वाले तो ऐसा हो किसी चीज़ अंधविश्वास या पाखंड का बढ़ावा नहीं देते, उसका मानते नहीं है। और हमारे बचपन से मैं कुछ आदमी को मैं ये भी कह के रखा था कि कहीं भी किसी तरह से कोई आपको प्रेत आत्मा वगैरह अगर दिखता हो, कोई देवता, तो मेरे को ज़रूर बोलना। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि हकीकत क्या होता है। और जहाँ जहाँ प्रेत आत्माओं को लोग अड्डा बताते हैं, वहाँ दिन में रात में भी मैं जा चुका हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला अभी तक। क्योंकि अधिकतर गाँव में क्या हवाई बातें होती है, 1-2% सच्चाई होता है, लेकिन उसको 100% बना देते हैं, सच्चाई नहीं होता है। तो मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि आज से 100-2 साल पहले के जो बुजुर्ग होते पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रयास किया पढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में जब मुझे ये सब पता चला कि गांव में लोग अधिकतर भ्रम या अंधविश्वास में जीते हैं, तो एक तरह से मुझे और दादाजी में कंपटीशन रहता था। वो कहते थे कि ये सब प्रेत आत्मा या देवता होते हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं रहता था। अब एक नास्तिक और आस्तिक का कहानी सुने होंगे। ये नास्तिक हमेशा बोलता था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन आस्तिक बोलता है ईश्वर है। नास्तिक कहता था कि तुम्हारा ईश्वर कैसा है, इतना बड़ा पेड़ है आम का, इसमें छोटे छोटे फल लगा दिया है, और जो लर होता है छत पर या खेत में, उसमें 5-5, 10-10 किलो का तरबूजा कोहड़ा लटका दिया है। ये कैसा ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन एक बार दोनों आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक आम पक कर उसके माथा पर गिरा, तो अचानक उठा चिल्लाने लगा कि सुनो, ईश्वर है। वो आस्तिक भी उठा, बोला आज ईश्वर तुम्हारा कैसे याद आ गया, ईश्वर है। बोला कि इसके ऊपर कोहड़ा अगर तरबूज होता तो मेरा ही माथा फट जाता। इसका मैंने कहने का उसको कुछ अलग ही था। ईश्वर का व्यवस्था हो या भी नेचुरली हो, ये सोचने वाली बात है कि अगर इतनी बड़ी पेड़ में अगर वो 10 किलो का तरबूज या कोहड़ा लटका रही है, तो पेड़ गिर जाएगा। लेकिन ये नेचुरली है कि जहाँ जैसा जो व्यवस्था होना चाहिए वैसा ही किया गया है। अब रेगिस्तान में आप देख लो कि अधिकतर ऊँट पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में ऊँट के सिवा दूसरा कोई जानवर चल ही नहीं सकता। उसका पैर गदा वाला होता है, और उसके पेट में कम से कम 15 दिन का पानी स्टोर कर सकता है। तो ये सब ईश्वरीय व्यवस्था या नेचुरली जो भी सोच लो आप,
क्योंकि रेगिस्तान में जब चलते हैं मुसाफिर ऊँट के साथ में, तो 15 दिन चलते रहते हैं, उसको पानी नहीं मिलता है। तो ऊँट, ये तो व्यापारी अपना पानी व्यवस्था कर लेता है, लेकिन ऊँट खुद उस पानी को पेट से ही निकाल के पीते रहता है। तो चाहे ईश्वरीय मान लो या नेचुरली मान लो, जो भी मानो, ये सब एक व्यवस्था देखने से मतलब अजीब सा होता है कि शायद ये व्यवस्था को बनाने वाला जरूर कोई ईश्वर हो या कोई चेतन वस्तु अवश्य है। इसलिए ईश्वर को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा बहुत आपको एग्जाम्पल मिलेगा जो मतलब एक के वैज्ञानिक ढंग से मतलब है उसका व्यवस्थित किया गया हो। तो मुझे और दादाजी में बहुत तर्क रहता था, कंपटीशन रहता था। मैं कभी मानता नहीं, दादाजी मानने को मजबूर करते थे कि ये सब है, हम लोग सब देख चुके हैं। ऐसे पुराने आदमी बहुत कहते हैं, आज से 200 साल वाले बैक वाले जो बुढ़े लोग होते थे, कि हम लोग देवताओं के यहाँ तक लड़ाई झगड़ा देखा। जिन जो मुसलमानों का देवता होते हैं, हम लोग हिंदुओं का देवता जब जिन के एरिया से जाता था तो आपस में बहुत झगड़ते थे वो सब लाठी डंडा से। हम लोग आंखों से देखा है। अब इसमें हकीकत क्या है ये मैं बता नहीं सकता, ऐसा बहुत घटना लोग बताते हैं। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा घटना घटा, उस दिन से मुझे इस मानने के लिए थोड़ा मजबूर होना पड़ा कि शायद ये सब का भी कुछ अस्तित्व जरूर है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। मैं खुद अंधविश्वास और पाखंड को मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपने आँखों से देख चुका हूँ तो फिर कैसे नहीं मान सकता, ये सोचने वाली बात है। मैं ऐसे ऐसे प्रेतात्माओं कर तो देखा हूँ कि कोई जैसे आत्महत्या करके मरा है और जिस अवस्था में मरा है, और अगर किसी को छू लेता है तो वो आदमी उसी अवस्था में चला जाता है, और जब उसको झाड़ फूक होता है तो सही हो जाता है। अब वैदिक धर्म या कोई भी ग्रंथ पौराणिक पढ़ लो तो क्या बोलता है कि आदमी मरते हैं, कोई समय के बाद वो दूसरा जन्म हो जाता है। भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य में चला गया था, फिर यहाँ रहा क्या, प्रेतात्मा क्या रहा। और रियल बात ये भी है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जो अकाल मृत्यु वाले हैं वो बहुत दिनों तक भटकते हैं, और किसी को अगर वो टच कर ली तो उसको थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसा अपना आँखों से मैं देख चुका हूँ। ऋषि दयानंद खुद ऐसे नहीं मानते थे, इसका खंडन किया है। लेकिन उसका जीवनी पढ़ाई तो उसमें खुद दिखाया कि गांव में कहीं गए थे जंगल में, तो यह घर में शायद भूत का वास था जो किसी को रहने नहीं देता था, और ऋषि दयानंद ने खुद भूत को वहाँ से भगाया था। तो कहने का मतलब कि ये सब का अस्तित्व कुछ समय के लिए शायद होता है, इस पर हम नकार नहीं सकते। तो एक घटना मेरा ऐसा है कि एक बार किसी जो ओझा या जो तांत्रिक होता है झाड़ फूक करने वाला, उसको साथ हमसे विवाद नहीं हुआ, इसी बात विचार विमर्श हुआ था। मैं कहा कि ये सब मैं नहीं मानता, ये सब फालतू चीज़ है। लेकिन उसने कहा कि ये सब अच्छे अच्छे पढ़े साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं। उस समय मेरे घर में आकर बैठा, बाद में चला गया। रात को खाना खा के मैं 9-10 बजे सोने के लिए चला गया बेड पर। मेरे साथ में पत्नी थी, और मेरे 2-3 घर में, सब घरों में का देवता जो गांव में पूजते हैं वो सब वो घर में, सभी घर में था एक। तो जिस घर में मैं सो रहा था वहाँ बगल में देवता था, मेरे साथ में पत्नी थी। लगभग 11 बज रहा था, सभी लोग सो रहे थे, हम दोनों खाली जाग रहे थे। मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश किया। जैसे ही आंख बंद किया, वो देवता में से एक प्रकाश निकला जोरदार, और ऊपर छत पर जाके बैठ गया। रूप कुछ नहीं दिख रहा था, केवल प्रकाश स्वरूप था, चकेरी काटता हुआ। जैसे देखते हैं सीरियल में कोई देवता मर गया, कोई पुरुष
तो उसमें से चकेरी काटते काटते निकल के चला जाता है। या कोई देवता किसी के अंदर शक्ति डालता है तो प्रकाश डालता है, उसी टाइप का मतलब चकेरी काटते हुए जोरदार प्रकाश निकलता था और छत पर बैठ जाता था। जब आँख खोलता था तो कुछ नहीं दिखता था। ऐसा 8-10 बार हुआ। मतलब जब भी आँख बंद किया तुरंत प्रकाश निकलता और छत पर बैठ जाता। लोग कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा या देवताओं को देखना है तो बंद आंखों से ही देखा जाता है, खुली आंखों से नहीं। तो मैं जब आँख खोलता था तो कुछ भी नहीं दिखता था। फिर अपना मैं पत्नी को बोला कि तुझे कुछ दिख रहा है? वो बोला मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बोला, मैं बोला कि आँख बंद करो तो भी कुछ नहीं दिखा। मैं बरामदे में आया, वहाँ एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पर मैं सो गया। मैं सोचा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ आँख बंद किया, वहाँ भी सब दिखने लगा। कभी घर से बाहर भी चला जाता था वो प्रकाश। माने जब भी मैं सोने का प्रयास करता था, जब भी आंख बंद करता था, केवल प्रकाश से निकलता था और छत पर जाकर बैठ जाता था, कभी बाहर चला जाता। और ऐसा एक कोई 10-5 मिनट नहीं हुआ, ये लगभग 4-5 घंटा तक ऐसा चला। 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक। बाद में जब मैं सोने सोचा कि आज मैं सो नहीं पाऊंगा, तो मैं खुली आँख से अपनी पत्नी के साथ में विचार विमर्श करता रहा। कुछ हमें कोई दिक्कत नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है या फिर है। लोग कहते हैं कि ओझा गुनी लोग भी ऐसा कुछ घर में कर देते हैं तो ऐसा होता है, अथवा जो भी हो। मैं मानता नहीं था इस चीज़ को, उसका कभी वैल्यू नहीं घर में दिया। ये चीज़ का भी हो सकता है कि एहसास दिलाता होता कि भाई मैं हूँ, ये भी हो सकता है। ये सब देखने के बाद भी मैं आज भी वैल्यू नहीं देता हूँ। पूरी रात मैं परेशान रहा। जब भी सोने का प्रयास करता था, जब भी आंख बंद करता था, खाली प्रकाश से निकलता था, प्रकाश दिखता। ये मैं किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन सोचा दादाजी को बता दे, आज तो जीत चुके हैं। वो नास्तिक को आस्तिक के जैसे ही कहानी हुआ। सवेरे हुआ, मुश्किल से 1 घंटा ही सो पाया था मैं खुद चाहता था कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, है क्या चीज़, लेकिन अगर उससे बात हो तब ना हम जान सके आप कौन है, क्या हो, क्या आपका अस्तित्व है, आपका परिचय क्या है। पर केवल प्रकाश ही दिख रहा था। दादाजी को बोले तो दादाजी पूरा, उनका मूछ नहीं था तो भी वो मूछ ऐंठ रहे थे। वो बोले कि हम आज तक कुछ देखा नहीं, फिर भी मैं मान रहा हूँ, तो देख चुका है, इसलिए सब मानना पड़ता है। मतलब गांव देहात में जो लोकल देवता को पूजा जाता है, घरों में या गांव में सामूहिक देवता होते हैं, उसका कहीं न कहीं कुछ अस्तित्व जरूर है। पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि हम लोग अपना आंखों से देख चुके हैं इसको। ये सामूहिक देवता होता था गांव में, लोग कहते थे कि वहाँ से दीपक निकलता था तो दूसरे देवता के पास जाता था, वहाँ से निकलता था, वहाँ जाता था। इस तरह से बातें करते थे। आप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 100 साल के आसपास बैक में जाओ तो ऐसी ऐसी बातें लोग बताते हैं। 50 बरस या 100 साल के आसपास अब बैक में जाओ तो लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी होता है, हम लोग अपने आंखों से देख चुके हैं। जो भी हो, मैं अपने आंखों से देख चुका हूँ और तब मैं डिसाइड किया कि शायद सभी देवता प्रकाश स्वरूप होते हैं और जो आत्मा परमात्मा जो भी हो, देवता हो, उसको हम खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से हम देख सकते हैं। शायद कोई खुली आंखों से भी दिख जाए, लेकिन मुझे तो पूरी रात आंख बंद कर पर ही दिखा, खुली आंख से नहीं दिखता था।
तो वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि मैं खुद अंधभक्ति, अंधश्रद्धा या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ऐसा पाखंड को नहीं मानता हूँ। और मैं दूसरे को भी मानने के लिए मैं नहीं कहता कि ऐसा मानना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं अपनी आँखों से मैं देख चुका, इसलिए थोड़ा सा मेरे को इसमें मानने के लिए थोड़ा मजबूर होना पड़ रहा है कि शायद इस सब का भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अस्तित्व जरूर है। तो ही लोग पूजा पाठ करते हैं। अभी किसी को नुकसान करता है नहीं करता है, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। जो भी हो, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सभी देवताओं का अस्तित्व होता है और मैं किसी को मानने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। और जितने भी देवता होते हैं वो एक तरह से प्रकाश स्वरूप होते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।